महाकुंभ 2025 प्रयागराज। महाकुंभ का मेला क्यों लगता है? जानिए महाकुंभ मेले से जुड़े 10 सवालों के जवाब। ये ऐसे सवाल हैं जो आपके मन के अंदर भी चल रहे होंगे और आपके अंदर ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई कुंभ मेले में जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कैसे पहुँचेंगे। तो आप यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। इस दौरान देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के कुंभ मेले में शामिल होने की उम्मीद है। कुंभ में अमृत स्नान के दिन पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। इस साल 2025 में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक कुंभ मेला चलेगा। कुंभ मेले से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म मेले में महाकुंभ मेला का विशेष महत्व है। यह मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन 4 प्रमुख स्थलों पर होता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक शामिल है। आइए जानते हैं इनके आधारित कुछ प्रश्न। कुंभ का शब्द का अर्थ क्या है? आखिर कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही और बर्तन होता है। इसका अर्थ आमतौर पर पाने के बारे में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। महाकुंभ मेला क्यों लगता है? तो इस साल प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा। जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तो उसे महाकुंभ का नाम दिया जाता है। 12 पूर्ण कुंभ में महाकुंभ एक बार लगता है। बता दें कि महाकुंभ मेले का आयोजन 144 साल में एक बार होता है। कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है: अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ 6 वर्षों में एक बार लगता है। यह केवल हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। वही जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाता है तब महाकुंभ लगता है। अब कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज त्रिवेणी संगम, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। इन चारों जगह पर कुंभ मेला लगता है। अगला सवाल है, प्रयागराज के संगम स्थल पर कौन सी नदियों का मिलन होता है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें आप माँ गंगा और माँ यमुना को तो देख सकते हैं। सरस्वती माँ यहाँ पर विलुप्त रूप से चलती है, लेकिन तीनों का ही संगम यहाँ पर होता है। आप तीनों की जलधारा देख सकते हैं, जिसमें 2 की तो आप स्थूल शरीर से देख सकते हैं, और यदि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन है तो आप स्थूल नहीं सूक्ष्म रूप से माँ सरस्वती के दर्शन भी कर सकते हैं। और यदि आपकी भावना रही, कहते हैं कि जाकी मति जैसी होई ताकि भावना वैसी ही होई, कुछ ऐसा ही एक है श्लोक। मुझे हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके लिए यदि आपको सही हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। वैसे मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया यहाँ पे, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप यदि मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई ये जो श्लोक आपने बोला है ये वाला ऐसे सही था। तो आपने जैसे यदि भावना रखी तो हो सकता है आपको डायरेक्ट वहाँ पर दर्शन भी हो जाए। अगला सवाल यह है कि महाकुंभ 2025 में कुल कितने अमृत स्नान होंगे? तो प्रयागराज कुंभ में कुल 6 अमृत स्नान होंगे, जिन्हें शाही स्नान के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को आगाज होगा, जिसे पहला स्नान भी बोल सकते हैं। दूसरा स्नान मकर संक्रांति 14 फरवरी 2025 में। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 में। चौथा स्नान वसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 में। और 5वां स्नान माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 में। और छठा स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन होगा। अगला सवाल है कि कुंभ मेले का आयोजन किस काल से हो रहा है? तो कुंभ मेले का आयोजन ऋषियों के काल से हो रहा है। अगला सवाल है कि महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है?
तो महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के दैत्यों के बीच अमृत के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था। तभी इंद्रदेव के पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थलों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी। तभी से ये कुंभ लगना शुरू हो गया। कुंभ मेला कितने दिनों तक चलेगा? तो दोस्तों, महाकुंभ मेला 45 दिनों तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम नदी में स्नान करेंगे। अगला सवाल है कि कुंभ मेले का आयोजन किस आधार पर किया जाता है? तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखकर कुंभ मेले का स्थान निर्धारित किया जाता है। सूर्य जब मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब कुंभ हरिद्वार में होता है। सूर्य चंद्रमा के मकर राशि और बृहस्पति के वृषभ राशि में रहने से प्रयागराज में कुंभ लगता है। सूर्य और बृहस्पति के सिंह राशि में रहने से उज्जैन में कुंभ लगता है। वहीं सूर्य के सिंह और बृहस्पति के कर्क या सिंह राशि में रहने से नासिक में कुंभ लगता है। इस प्रकार इन 10 सवालों के जवाब आपके लिए मिल गए होंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों, महाकुंभ में इस बार हर कोई जाना चाहता है। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का पुण्य फलता है। साथ ही आप यदि घर से जब निकलें तो कोशिश ये करें कि आप अपने सामान की, अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा स्वयं करें। हालांकि भारत सरकार ने कड़ी नियम वहां पर लागू किए हैं और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की है, लेकिन हमें खुद से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद हमारी जिम्मेदारी उठाएं। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि जब घर से चलें तो अपना थैला मतलब अपना सामान और साथ में स्टील का जो भी आप जिस पात्र में भोजन करते हो वह लेकर चलें और एक गिलास भी लेकर चलें। वहाँ पर आपके लिए गंदगी नहीं फैलानी है। हर 100 मीटर पर डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, तो जो भी कचरा या डस्ट हो या जो भी अनयूज सामान हो उसको डस्टबिन में डाल देना है। जब आप त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए जाएंगे घाट पर, तो वहां पर भी आपको कोई मौज मस्ती वाला कार्य नहीं करना है जिससे कि आत्मा को क्षति पहुंचे, क्योंकि वहां पर हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो गृहस्थ में जो भी हैं वह 5 डुबकी लगाएं, माँ गंगा का ध्यान करें, अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करें, अपने गुरुओं का ध्यान करें, माता पिता का ध्यान करें और पितरों का ध्यान करें। इस प्रकार डुबकी लगाकर सूर्यदेव को आप जल अर्पित करें। फिर 5 डुबकी लगाने के बाद में शरीर को पोंछना नहीं है। गंगा का जो भी जल है वह आपके शरीर पर ही सूखना चाहिए। कहा जाता है कि जैसे जैसे शरीर पर गंगा का जल सूखता है वैसे वैसे पुण्य फलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि आपके लिए उस माँ गंगा के जल को पहुँचना नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपके लिए विशेष कर ध्यान देना है। यदि आप इन बातों का विशेष कर ध्यान देंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप भाई एरोप्लेन से आएँ या ट्रेन से आएँ या बस से आएँ, तीनों की व्यवस्था है। जैसे ही प्रयागराज की पावन धरती पर आप कदम रखेंगे, रेलवे स्टेशन 9 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो कि प्रयागराज से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। आप किसी भी राज्य से आ रहे हो, किसी भी रास्ते से आ रहे हो, यदि रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो लगभग आपका ये मान लीजिए 25, 30 या 40 रुपए में आप प्रयागराज के संगम पर पहुंच जाएंगे, मतलब महाकुंभ पर पहुंच जाएंगे। हमारे पास कुछ भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि हम इधर से आ रहे हैं, हमें यहाँ उतरेंगे तो कितना समय लगेगा या कहाँ उतरना चाहिए। चिंता मत कीजिए, प्रयागराज के अंदर 9 रेलवे स्टेशन है। किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतर जाइए। सब प्रयागराज से 8 जो संगम मेला है, महाकुंभ जो लग रहा है, वहां से रेलवे स्टेशन की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है और आपका जो किराया है वो 20 से 30 रुपये 40 रुपये अधिकतम लगने वाला है किसी भी ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा से। तो आप आ सकते हैं। रुकने की व्यवस्था भारत सरकार ने भी निवास गृह बनाए हैं, उनमें निवास कर सकते हैं। यदि आप टेंट लेना चाहें तो टेंट भी ले सकते हैं, उनका जो भी आपके लिए चार्ज लगे वो देकर आप ले सकते हैं। होटल में रुक सकते हैं या फिर आप साधु संतों से भी बात कर सकते हैं, उनके पंडाल में निवास कर सकते हैं, धर्मशालाओं में रुक सकते हैं, जैसा भी आपके लिए लगे वहां रुक सकते हैं। और रेलवे ने भी व्यवस्था की है तो आप उनके टेंटों में भी
रुक सकते हैं। सबके अलग अलग चार्जेस हैं, आपको जैसा उचित लगे वैसा अपनी सुविधा के अनुसार रुक सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। और किस तरह की जानकारी चाहिए एक बार कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की काम की जानकारी के साथ। इस वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गंगा मैया की।